अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपने राय के ज़रिए इजहार करें। तो चलते हैं आज की खबरों की तरफ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग राउंड ख़त्म हो गया। आज आखिरी 45वां मैच था और भारत ने आज नीदरलैंड को 160 रन से हरा दिया। 410 भारत ने स्कोर बनाया, जवाब में नीदरलैंड की टीम 250 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने अपने दिवाली त्यौहार को यादगार बना दिया। विराट कोहली ने निफ सेंचुरी बनाई और वो इस इवेंट के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वो 594 रन्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने डिकॉक को पीछे छोड़ दिया है। डिकॉक 3 रन्स की कमी के साथ 591 रन्स पर मौजूद हैं। आज न्यूजीलैंड भारत के इब्तदाई 5 बल्लेबाजों ने सेंचुरी और निफ सेंचुरी स्कोर की, जो कि एक रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा 61, सबन गिल 51, विराट कोहली 51, केएल राहुल ने 102 रन बनाए। श्रेयस ने आज 128 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया मुसलसल 11 मैच जो जीता, वो एक रिकॉर्ड है। इसके वो 2003 के वर्ल्ड कप था। 2007 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैचेस जीते थे और आज भारत ने मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत ने मुसलसल 9 मैचों में कामयाबी हासिल की। आज चौथी विकेट की शराकत में भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ, जो केएल राहुल और श्रेयस के दरमियान था। उन्होंने 208 रन बनाए। इससे पहले 2007 के वर्ल्ड कप में माइकल क्लार्क और ह्यूग के दरमियान 204 रन की शराकतदारी हुई थी, जो आज ये रिकॉर्ड टूट गया। आज शर्मा ने सार का सबसे ज़्यादा छक्के बनाने का रिकॉर्ड डिविलियर्स का तोड़ दिया। शर्मा 60 छक्के लगाकर पहले नंबर पर आ गए हैं। डिविलियर्स 58 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। क्रिस गेल 56 छक्कों के साथ तीसरे, शाहिद खान अफरीदी 48 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं। आज इस जीत के साथ भारत के 18 पॉइंट हो गए हैं और सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा, जबकि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वतन वापसी शुरू होने वाली है। आज से वो वतन वापस आना शुरू हो जाएगी। चंद खिलाड़ी आ जाएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ी आते रहेंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कारकर्दगी को ज़्यादा मुतासिरकुन नहीं रही। मोहम्मद रिजवान 395 रन के साथ टॉप बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी बनाई थी। अब्दुल्ला शफीक 336 रन बनाए थे। बाबर आजम 320 रन बनाए, उन्होंने 4 सेंचुरियाँ बनाई। सऊद शकील 241 रन बनाए 2 निफ सेंचुरियों के साथ। फ़खर आलम ने 220 रन बनाए, 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी है। इमामुल हक 160 रन बनाए, उनमें से 1 निफ सेंचुरी है। इफ्तिखार 143 रन बनाए, जो एक वो मुकम्मल तौर पर इफ्तिखार इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप नज़र आए। उन्होंने 9 मैच खेले। बॉलिंग में भी यही है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स नाकाम रहे। उन्होंने सिर्फ शादाब 2 विकेटें हासिल की, जो स्पिनर्स की एक बदतरीन कारकर्दगी है। शाहीन शाह अफरीदी ने 18 विकेटें हासिल की हैं। हारिस रऊफ इस वर्ल्ड कप के बदतरीन बॉलर साबित हुए हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। उन्होंने 533 रन दिए हैं और वो 33.31 की रन्स की औसत से उन्होंने 16 विकेटें ली और सबसे ज़्यादा 16 छक्के भी खाए हैं। लेकिन इस शिकस्त और सेमीफाइनल न होने के बावजूद भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक भारी वर्ल्ड कप में शिरकत की इनामी रकम मिलेगी। जीतने पाकिस्तान ने 5 मैच हारे हैं और 4 मैच जीते हैं। हर मैच जीतने वाली टीम को 40,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। यूँ पाकिस्तानी टीम 4 मैच जीती है तो उन्हें 1,60,000 अमेरिकी डॉलर मिलेगा। इसके अलावा सेमीफाइनल से बाहर होने वाली टीम को 1 लाख इनामी रकम दी जाए, 1 लाख डॉलर दिए जाएंगे। यूँ टोटल मिलाकर पाकिस्तान की रकम 2,60,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे।
जबकि फाइनल वाली टीम को $40 लाख और रनर अप टीम को $20 लाख दिए जाएंगे। इसके अलावा सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को 8-8 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। आज हिस्पानवी क्लब स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल सोसाइटी की टीम ने मैच हुआ, जहां पे उस क्लब के शायकीन ने गज़ा के मुसलमानों के साथ अपने यकजहती का इजहार किया और उन्होंने स्टेडियम में खून आलूद शर्ट्स पहनी और गज़ा के बच्चों को, शहदा बच्चों को खराज अकीदत पेश किया और उन्होंने जंगबंदी का मुतालबा किया। उन्होंने फ़लस्तीनी परचम में खून आलूद परचम पहने हुए थे और दुनिया को बताया था कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म हुआ है। इस चीज़ को दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है कि फ़ुटबॉल लीग में फ़ुटबॉल शायकीन ने गज़ा के बच्चों के साथ गज़ा में जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ अपने यकजहती का इजहार किया और दुनिया को बार बार कराया कि जंगबंदी की जाए। आज घाना के फुटबॉलर 28 साल फुटबॉलर दौरान खेल अचानक इंतकाल कर गए और उसकी इंतकाल की वजह हार्ट अटैक थी। खेल के 24वें मिनट में घाना के खिलाड़ी को अचानक गिर पड़े। रेफरीज और खिलाड़ियों ने, ऑफिशल्स ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन वो अस्पताल जाने से पहले ही इंतकाल कर गए थे। इससे पहले वो 2017 में और 2021 में भी ग्राउंड में गिर गए थे। उन्हें दिल की शिकायत पहले थी, लेकिन आज वो इंतकाल कर गए। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।